नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है पाम रेनॉल्ड्स। ये जो लड़की है दोस्तों, उसके दिमाग का ऑपरेशन होने वाला था, उसके ब्रेन का, और वो जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन था दोस्तों। और जब उसके ऑपरेशन को शुरुआत हुई, तब पाम ने ये कहा है कि कुछ उसको अजीब ही एहसास हुआ कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बाद में उसने ये कहा है कि वो अपने आप को थोड़ा सा अपने शरीर से बाहर महसूस करने लगी, और धीरे धीरे वो उसकी जो आत्मा थी दोस्तों, वो शरीर से उसके बाहर आई। और नीचे उसने जो डॉक्टर वगैरह जो उपचार उस पर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसको दिख रही थी। जो नर्सेस जो भी कर रहे हैं वो उसका काम, वो भी सारी चीज़ें उसको दिख रही थी। और पाम हमसे ये कहती है दोस्तों कि उस वक्त उसकी जो जागरूकता थी दोस्तों, मतलब क्या कि हम अगर कहीं पे खड़े हैं तो वहाँ के आजू बाजू क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम महसूस कर सकते हैं। ये जो जागरूकता है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल की अब लग रही थी। मतलब पहले छोटी छोटी जो चीज़ें, कभी कभी समझो हम यहाँ पर खड़े हैं और हमसे 2 मीटर दूर एक छोटी सी चींटी उड़ रही है, चींटी चल रही है, या फिर मच्छर उड़ रही है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें परफेक्टली इतनी नहीं पता होगी, लेकिन ऐसे वक्त में जब आत्माएं शरीर से अपने बाहर जाती है, तब उनको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो ठीक से देख भी पाते हैं दोस्तों, ध्यान से। तो वैसे ही पाम के साथ हुआ, और वो बाद में कहने लगे कि इन सारी चीज़ों को वो देख रही थी, डॉक्टर नर्स को क्या बोल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी वो आराम से मतलब सुन रही थी। वो कह रही थी कि मुझे एकदम अलग सा ही एहसास हो रहा था। और ये ऐसा भी एहसास था दोस्तों कि समझो हम अपनी आत्मा से बाहर आए शरीर से। तो ऐसे वक्त में लग सकता है बहुत लोगों को ऐसे कि हम डर जाएंगे, या फिर हमें मतलब पता नहीं चलेगा कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मैंने तो जितने अब तक केस पढ़ी है, तो एक भी आत्मा ने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे डर लग रहा था कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ वगैरह। वो कहते हैं कि उल्टा सुकून भरा वो एक बहुत ही अच्छा एहसास था। वैसे ही पाम के साथ हुआ, एक बहुत ही अच्छा एहसास वहाँ पर उसको हो रहा था। और बाद में वो हमसे कहती है दोस्तों कि एक अलग ही प्रकाश में वो बाद में थोड़ी सी खींचती चली गई, उसके अपने आप वो उस प्रकाश में खींचती चली गई। और उस प्रकाश में दोस्तों उसने अपने दादी को और अपने चाचा को देखे, जो इस दुनिया में अब नहीं थे, लेकिन वो इससे बहुत प्यार करते थे। और पाम ने वहाँ पर उसके और भी कुछ रिश्तेदारों को देखा जो इस दुनिया में नहीं थे। और उसने ये भी कहा है कि और भी कुछ ऐसे लोग वहाँ पर थे जो जिनको पाम नहीं जानती थी, लेकिन वो प्यार से उसके साथ बात कर रहे थे। पाम ने ये कहा है कि वो वहाँ पर खुश थी, उनके साथ बातें कर रही थी। डायरेक्टली उन्होंने इससे क्या कहा, ये बातें उसने नहीं बताई है दोस्तों, लेकिन वो कह रही थी कि जितना मैं वक्त वहाँ पर थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े में थी और बहुत ही अच्छे से जी रही थी। वो सारे लोग मुझे प्यार करते थे, और वो इतना सुंदर स्थान था कि उसके बारे में उसने कहा है कि मैं उसके बारे में कह भी नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। लेकिन एक समय वहाँ पर ऐसा आया दोस्तों, जब पाम के दिमाग में कुछ ऐसे विचार आया कि अब मुझे अपने शरीर में फिर से लौट जाना है। हो सकता है ये विचार उसके किसी रिश्तेदार ने या फिर उसकी भली आत्मा ने उसके दिमाग में डाले होंगे, लेकिन पाम को अब पता चल गया था कि उसे अब जाना होगा। और उसके शरीर पर उसको लेकर जाने के लिए उसके साथ उसके चाचा भी आए थे। पाम ये कह रही थी कि वो अपने चाचा को बार बार कह रही है कि मुझे नहीं जाना फिर से, मुझे यहीं पर रहना है आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। लेकिन उसके चाचा ने उसको नम्र तरीके से यहाँ पर कहा कि नहीं, तुम्हें फिर से जाना होगा। और एक पल ऐसा आया कि जब वो अपने शरीर पर लौट आई, और जब उसका ऑपरेशन ख़त्म हुआ दोस्तों, और जब उसकी बेहोशी की अवस्था थी वो ख़त्म हो गई, और जब वो जागरूक अवस्था में आ गई, जब उसने अपनी आंखें खोली, तब उसने ये देखा, जब उसको होश आया दोस्तों, तब उसने ये देखा कि उसका जो ऑपरेशन था, उसके करीबी लोगों ने कहा कि तकरीबन 7 घंटे उसका ऑपरेशन चल रहा था दोस्तों। लेकिन पाम ने जब ऑपरेशन को बाद वो जब ठीक हो गई, तब ये सारी जब बातें लोगों को कही, तो कुछ लोगों ने उस पर यकीन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। लेकिन पाम को पूरी तरह से पता था कि वो ज़रूर नियर डेथ एक्सपीरियंस था। और उसको ये भी पता चला कि उसकी जो प्यार करने वाली दादी या फिर उसके जो चाचा थे, जो उनके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते थे, बहुत ही करीबी थे उनके, वो हमेशा उनके साथ है। पाम की ये कहानी जो है दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि जो हमारे अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ऐसे जो पाम जैसे लोगों का अनुभव होते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि हम कभी भी अच्छे लोग होते हैं हमारे जीवन में, हमारे करीबी, उनसे कभी भी नहीं बिछड़ सकते दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।